ये 8.1 प्रश्न संख्या है 4। दर्शाइए एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये वर्ग दिया हुआ है ए बी सी डी। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का। तो लिखते हैं, दिया है एक वर्ग ए बी सी डी जहां ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये सभी भुजाएं बराबर हैं। और देखें, प्रत्येक कोण कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। ये हमको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है विकर्ण बराबर हैं। तो विकर्ण देखें जरा, ये विकर्ण एसी, विकर्ण एसी, और ये विकर्ण बीडी, बीडी बराबर है। और ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये क्या बन रहे हैं? समकोण। यहां पे काट रहे हैं, यहां पे क्या बनाते हैं? ये समकोण। तो समकोण पर काटते हैं, तो इसका मतलब हमें, और काटते किस प्रकार है कि समद्विभाजित करते हैं। तो ओ ए बराबर ओ सी व ओ बी बराबर ओडी, ओ बी बराबर ओडी, ये भी प्रूफ करना है। और समकोण पर, तो ये प्रत्येक कोण क्या है? 90 अंश का। तो कोई सा भी एक कोण में 90 अंश का, तो ए ओ बी इसको 90 अंश का दिखा दें, तो हम समझ सकते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये 90 का ही होगा। ये एक सरल रेखा है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि रैखिक कोण है। तो ये 90 हो जाएगा, तो ये 90 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 90 और 90 जोड़ के तभी तो 180 होगा। तो एक ही कोण 90 दिखा दें, तो शेष सभी कोण 90 हो जाएंगे। तो ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो हम प्रूफ करते हैं उत्पत्ति, यानी प्रूफ। तो जिस प्रकार हमको हमेशा प्रश्न को हल करने पर या सिद्ध करने पर ये ध्यान रखना है कि जो जो हमको प्रूफ करने हैं वो देखें, वो भुजाएं या वो कोण जिनको बराबर सिद्ध करना है वो किस त्रिभुज में आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ए सी बराबर बी डी देखना है। तो ए सी कहाँ है? ये है। और बी डी क्या है? ये है। तो ए सी जो है वो ए बी सी त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी। और बी डी जो है वो ए बी डी त्रिभुज में आ रहा है। तो इन दोनों त्रिभुजों में ले रहा हूं मैं, ए बी सी व ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी सी में देखें, जरा देखें, ये कोण क्या है? 90 अंश दिया हुआ है कोण। तो इसमें कोण भी, ए बी सी में कोण भी 90 अंश है। और ए बी डी में देखें कोण ए, ये इसमें ए। तो मैं पूरा ना लिख करके मैंने शॉर्ट में ए लिखा, पूरा लिखेंगे तो बी ए डी लिखें, और बी को लिखें ए बी सी। तो मैंने समझने के लिए शॉर्ट में लिख दिया। तो यहां लिखते हैं प्रत्येक 90 अंश का है, कारण इसका। अब देखें, त्रिभुज एबीसी की बात करूं तो इसको मिटा लेते हैं। इसमें ए बी भुजा, और फिर त्रिभुज एबीडी की बात करूं, इसमें ए बी भुजा, दोनों त्रिभुजों में है। तो यहां पे ए बी बराबर इस त्रिभुज में भी ए बी, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में है। फिर देखें, इस त्रिभुज ए बी सी में देखें, ये बीसी भुजा जो है इस त्रिभुज में, ये बीसी भुजा, और इस त्रिभुज में देखें ए डी भुजा बराबर है, क्योंकि देख रहे हैं हम सब
BC, AB, CD, AD सब भुजाएं क्या है ये बराबर। तो यहां लिखेंगे इसमें BC भुजा बराबर इसमें AD भुजा के बराबर है। वर्ग की भुजाएं हैं ये, या ये भी लिखने दिया हुआ है, वर्ग की भुजा या दिया हुआ। तो हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में ये कोण और एक ये भुजा और ये भुजा, यानी दो भुजाएं और एक कोण इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज के ये कोण और ये दोनों भुजाओं, यानी दो भुजा एक कोण, दो भुजाएं हैं इनके बीच का एक कोण, इस त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण क्या हो रहे हैं बराबर हैं। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABD के। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी SAS नियम से, SAS नियम से हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया। अब देखें जो कोण बराबर हैं उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी और जो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने के कोण बराबर होंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग CP/CT के अनुसार। तो देखें इस त्रिभुज ABC में ये कोण 90 का था, इसके सामने कौन सी भुजा थी AC, और इस त्रिभुज में देखें ये 90 था, इसके सामने कौन सी भुजा थी BD। तो क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम दिखा दिए हैं तो इनके सामने इनके जो कोण हैं उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी और जो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने के कोण बराबर होंगे। तो कौन सा नियम है ये सर्वांग सम होने के बाद हम कहते हैं CP/CT सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्वांग सम भाग, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसलिए AC बराबर BD। तो हमने पहला जो है इसका ये हमने प्रूफ कर दिया फर्स्ट पार्ट कि इनके विकर्ण क्या है बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर दिखा दिए। अब देखें हमें दिखाना है OA बराबर OC, OB बराबर OD। तो OA OB इस त्रिभुज में है, OC OD इस त्रिभुज में है, या इन दोनों त्रिभुजों में कह सकते हैं। तो अब मैं लूंगा त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये भुजा इस भुजा के बराबर है, वर्ग की भुजाएं हैं। तो इस त्रिभुज में AB भुजा बराबर इस त्रिभुज में CD भुजा के है, ये AB बराबर ये CD बराबर BC बराबर AD। तो ये दिया हुआ है, यानी कि वर्ग की भुजाएं हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। अब देखें क्योंकि वर्ग है, वर्ग में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये कोण इस कोण के बराबर, यानी इस त्रिभुज में OAB कोण OAB बराबर कोण OCD के। क्यों? क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये समांतर है और ये दोनों समांतर। तो ये एक ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस प्रकार ये समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा आगे काट रही है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। देखो ये C हो गया, ये D बिंदु, यहाँ पे A, यहाँ B। तो ये कोण इस कोण के बराबर एकांतर कोण। तो ये एकांतर कोण ये बराबर हो गए। और इसी प्रकार ये कोण इस कोण के बराबर। तो यहाँ पे OBA कोण OBA बराबर कोण इसके, यानी कि ODC के, ये भी अंत है एकांतर कोण। अब ये लाइन इस तरह से कट रही है, जरा देखें ये। तो अब ये कोण इस कोण के बराबर, ये भी अंत एकांतर कोण है।
तो मैं इसको ऐसे यहां से ना पढ़ करके मैंने यहां से पढ़ लिया, कोण तो वही है, कोण डी बी ए ना पढ़ के मैंने ओ बी ए पढ़ा है, ओ बी। इसी प्रकार जब इस कोण को पढ़ रहा हूं तो मैं यहां से बी डी सी ना पढ़ करके ये बी डी सी, बी डी सी ये ना पढ़ करके मैंने यहां से पढ़ा है ओ डी सी, ये अंतःएकांतर कोण। आप चाहें तो ये कोण इस कोण के बराबर भी दिखा सकते हैं, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो देख रहे हैं हम दो कोण, उनके एक बीच की एक भुजा, ये दोनों कोण और इनके बीच की एक भुजा। इस त्रिभुज में ये दोनों कोण, इनके बीच की एक भुजा बराबर हो रही है, तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के। कौन से नियम से? ए एस ए नियम से। इस नियम से त्रिभुज क्या हो गए? ये हो गए सर्वांगसम। अब हम देखें सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो जो कोण बराबर है उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो ये कोण इस कोण के बराबर है, इसके सम्मुख भुजा क्या है? ओ बी। और यहां ये कोण बराबर है इसके, तो ये वाला इसकी सम्मुख भुजा क्या है? ओ डी। सीपी सीटी से, इसलिए इसी प्रकार ये जो है कोण है इस कोण के बराबर था, तो इसके सामने ये भुजा है और यहां इसके सामने ये भुजा है, सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा, ये क्या है? ओ ए। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी। ये भी सीपी सीटी से। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, इस नियम से। तो हमने ये दूसरा भी सिद्ध कर दिया। दूसरा, अब हमें करना है तीसरा पार्ट, ये जो कोण है ये 90 अंश दिखाना है। तो देखें, अब कोण ए ओ बी बराबर दिखाना है 90। तो त्रिभुज में ए ओ बी, इसमें ये कोण 90 है, इसको और इसके बगल वाला त्रिभुज जो है बी ओ सी ले रहा हूं। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज बी ओ सी में, बी ओ सी में, इन दोनों त्रिभुजों में। तो देखें ए बी बराबर किसके है? बीसी के। ए बी बराबर बीसी है, यहां पे इस त्रिभुज में ए बी और इस त्रिभुज में बीसी बराबर है, ये दिया हुआ है, वर्ग की भुजा है। फिर देखें इस त्रिभुज में ओ ए इस त्रिभुज में ओ सी के बराबर है, ओ ए बराबर ओ सी। क्यों बराबर है? ये इसके, ये अभी हमने सिद्ध किया था सेकंड पार्ट, ओ ए बराबर ओ सी। तो यहां पे लिख देंगे सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है, ये इसके बराबर हो गया। और ओ बी जो है वो इस त्रिभुज में भी है और इसमें भी है, दोनों में है। तो ओ बी बराबर ओ बी, ये हो गया उभयनिष्ठ, ये दोनों त्रिभुजों में है। तो देख रहे हैं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी एस 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 नियम से। तो अब त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इनके जो भुजाएं बराबर हैं उनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसके सामने ये कोण है और इसके सामने ये कोण है, तो कोण ए ओ बी, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ सी के, बी ओ सी के, सीपी सीटी से। सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वांग संगत भाग ये बराबर होंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि AC जो है एक सरल रेखा है, विकर्ण है, और यहाँ पे ये दोनों कोण जो बन रहे हैं वो क्या है? रैखिक युग्म कोण। तो यानी ये दोनों कोण कौन से हैं? कोण AOB है एक, और दूसरा BOC है, कोण BOC बराबर 180 अंश। रैखिक युग्म कोण जो है वो क्या होते हैं? उनका योग 180 अंश होता है।
यहां लिख देते हैं रैखिक युग्म कोण। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एओबी बराबर किसकी है, बीओसी की, तो बीओसी की जगह मैं लिख सकता हूं एओबी। कोण एओबी प्लस कोण बीओसी की जगह एओबी लिख दिया बराबर 180 अंश। तो ये हो गया दो कोण एओबी बराबर 180 अंश। कोण एओबी बराबर 180/2 यानी कि 90। तो कोण एओबी जो है वो 90 आ गया, क्योंकि मुझे सिद्ध करना था। तो देख रहे हैं ये जो विकर्ण जो है ये समद्विभाजित भी कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, समकोण भी। तो जैसा मैंने प्रश्न के शुरू में ही बताया था कि ये 90 है, तो इसके सामने वाला इसका शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 90 होगा। अब क्योंकि कोण एओबी 90 है और कोण एओबी के बराबर कोण बीओसी है, देख रहे हैं विजित किया है, तो इसलिए कोण बीओसी भी क्या हो जाएगा, 90। और कोण बीओसी के सम्मुख कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, कोण एओडी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। तो इस प्रकार सीओडी भी 90 लिख लेंगे हम और एओडी भी 90 लिखेंगे। तो ये चारों कोण क्या हो गए, 90 अंश के। तो यहां लिख देंगे ये कोण तो इस कोण के बराबर है, इसलिए 90 सिद्ध किया तो ये 90 आ गया। अब लिखेंगे कोण एओबी बराबर कोण सीओडी शीर्षाभिमुख कोण, तो इसलिए 90। कोण बीओसी बराबर कोण एओडी शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर 90। तो ये हमको सिद्ध करना था।